पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। क्या कह रहे हैं अर्जुन? अर्जुन कृष्ण भगवान को कह रहे हैं। अर्जुन कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि इनको मार कर मेरे हिस्से मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो पाप ही लगने वाला है। और हे माधव, हे कृष्ण, ये धार्तराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के मुझे लगता है ये हमारे लिए योग्य बात, सही बात नहीं है। अपने फिर वही स्वजनम ही कथम हत्वा, अपने ही लोगों को मारकर क्या माधव मुझे सुख मिल सकता है? यानी फिर जैसे मैं पहले भी तुमसे कह रही हूँ, वही एक ही बात है। आके अपने लोगों को मार के जो मुझे राज्य मिलेगा उस राज्य का मैं कैसे क्या सुख लूंगा? हाँ, और मुझे सुख का उसमें कोई रूप ही नहीं दिख रहा। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी बात लिखी है। अकॉर्डिंग टू वैदिक इंजंक्शंस देयर आर 6 काइंड ऑफ रेग्रेसर्स, मतलब 6 सबसे बड़े पाप हैं। फर्स्ट, अ पॉइजन गिवर, पहला वो जो जहर दे। सेकंड, वन हु सेट्स फायर टू द हाउस, जो किसी का घर जला दे। या इन्होंने किया था ना दावानल के नाम पे। हाँ, तो जो किसी को मतलब ना घर जला के मार दे या घर जला दे किसी का, वो दूसरा पाप है सबसे बड़ा। तीसरा है वन हु अटैक्स विद डेडली वेपन्स, ओके, आतंकवादियों जैसा। हाँ, आतंकवादी भी, राइट। फोर्थ है वन हु प्लंडर्स रिचेस, दिखावा करने नहीं, प्लंडर्स लूटता है रिचेस को। ओके, अमीरों को डाकू डकैती अमीरों को नहीं, किसी गरीब के यहाँ भी चोरी तो चोरी, डकैती। हाँ, वो तो ज्यादा बड़ी चोरी है, मतलब मोर देन अमीर के यहाँ की चोरी। गरीब के घर चोरी ज्यादा, मतलब मेरा मानना चोरी है बेटा। बाकी हाँ नहीं, मतलब गरीब के घर तो होता है ना कि उसका आपने जो था उसका ले लिया। अमीर के यहाँ फिर भी थोड़ा मेरे को लगता है कि होता है ना, बेसिक नेसेसिटीज पर नहीं आता, ये मन का वो है। इसलिए रॉबिन हुड को कई बार रॉबिन हुड जो इमेज है, जो रॉबिन हुड की कहानी है कि वो अमीरों को चोरी करके गरीबों में बांटता था, उसको कई जगहों पे और कई तरीकों से आज भी गलत नहीं माना जाता। उसको पॉजिटिव साइड में फूलन देवी भी यही करती थी, राइट। तो वो भी खैर फूलन देवी का तो मुझे लगता है उनके लाइफ के और भी प्रॉब्लम्स, और मतलब नहीं मैंने ये एक इस मुद्दे को अगर मैं पैसे के मुद्दे करती हूँ तो वैसे फिर मैं कहूंगी अरे और बचे हैं। बोल दो। गलत ही होता है। गलत तो गलत, देखो वो हम भले कितना भी उसको जस्टिफाइड नहीं करें, बाकी बस यही कार्मिक अकाउंट तो बन रहा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर फिफ्थ है वन हु ऑक्यूपाइज अदर्स लैंड, ठीक है। सिक्स्थ है वन हु किडनैप्स अ वाइफ। तो ये वन हु ऑक्यूपाइज अदर्स लैंड ये दुर्योधन ने किया था, और किडनैप्स अ वाइफ जो छठा पाप है वो रावण ने किया था। तो वो एक बात यहाँ पे अच्छी लिखी है। और एक बात जो मुझे मतलब हमारे डिस्कशन में हमने बात की है, लेकिन बस खाली थोड़ा सा और क्या कहते हैं बात कर लें उसको, मतलब थोड़ा और फॉर्मल शब्दों में हाईलाइट करने के लिए, कि अच्छे इंसान को कहते हैं कि अच्छे इंसान को हमेशा माफ कर दें। बोलते हैं ना, तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम माफ कर दो, माफ करके आगे बढ़ो, ये हो। लेकिन वही कि धर्म ये कहता है कि हर चीज माफी के लायक नहीं है। जो 6 पाप हैं इसमें वो मराठी डालोगे ना, चुकीला माफी नहीं, तो इसमें माफी नहीं है, मतलब नहीं मिलनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। और एक लाइन थी एग्जैक्टली, such injunctions are for saintly persons। एक लाइन मेरे को मैं भूल गया, अभी पढ़ा था जस्ट मीनिंग, अभी पढ़ने के पहले। आप बोलो। देखो, 2 चीजें होती हैं। गलत एक होता है कि हम बिना समझे गलत करते हैं, तब तक उस गलत में वो दुर्भाव नहीं होता, तब तक शायद उसका पाप, उसकी जो दंड भोग है, उसका जो कार्मिक अकाउंट है, वो इतना बुरा नहीं होता। जैसे पिछले किसी एकाध श्लोक के किसी समय में तुमने वो कहानी कही थी कि वो जहर गिर गई खीर में और किसने उसको फैलाया, किसने उस पर गॉसिप किया। लेकिन जब हम उस चीज को समझ जाएं कि ये गलत है और फिर भी वो करते हैं, जैसे बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है कि कोई गाली वाले शब्द, कोई बुरे शब्द जब तक छोटा बच्चा देता है, वो तुतलाता है, तब तक हमें उसे सुनने में बड़ा आनंद आता है। उसमें हम किसी से लड़ने भिड़ने नहीं उठते,
अनजाने में की गलती को पाप पाप नहीं, उसको इनोसेंस मान लिया जाता उसको है, इनोसेंस माना जा सकता है। बाकी अगर वो पर अगर क्योंकि उसको एक्शन हो रहा समझ नहीं आ रहा लेकिन है। अगर एक्शन हो रहा है तो कार्मिक अकाउंट तो बन ही रहा है। हाँ, लेकिन मैंने वही कहा ना, अब उस कार्मिक अकाउंट में भी, जैसे मैं, कार्मिक अकाउंट क्या होता है? कार्मिक अकाउंट इज लाइक सेटिंग समथिंग ऑन फायर, कि आग पर आप रख रहे हो, ये दुनिया एक अग्नि है और हमारा जो भी वस्तु हम उस पर रख रहे हो, कर्म वही उस पर। अब कैसा फायर है वो? अगर तेज अग्नि है तो जो वो रखा है वो जलेगा। सेम वे हमारे कर्म है, कि वो कर्म जो है उसमें उस फायर की तरह होंगे, कि उस पे उस कार्मिक अकाउंट को बनाने में कैसा फायर क्रिएट कर रहे हैं वो। माइल्ड फायर है। नहीं मतलब देखो, हाँ, इसमें थोड़ा सा मेरा वो है, क्योंकि इसमें ना एक भीष्म पितामह का, मैंने ये कहानी सच है कि क्या मैं नहीं जानता, लेकिन ये कहीं मैंने सुनी थी कि जब वो मर रहे थे भीष्म पितामह की, जब डेथ हो रही थी और वो सब शरशैया पे, शरशैया हाँ, पे थे, तो उन्होंने कृष्ण भगवान को पूछा कि भाई ये क्यों? वाई दिस। तो कृष्ण भगवान ने बताया कि इतने जन्म पहले तुमने एक पाप किया था कि तुमने बचपन में किसी चींटी को या कीड़े को कांटे चुभाए थे। चुभा चुभा के। अब वो बचपन में किया गया था, तो उसको बचपना कह के टाला नहीं जा सकता। कार्मिक अकाउंट तो फिर भी हाँ, बना ही है। वही ठीक है, उस समय जो भी रहा होगा। अभी इस कहानी का मैं बहुत इस पर हाँ, मैं तो उसकी सिंबोलिज्म पे जा रहा हूँ। सिंबोलिज्म को देख हाँ। लें। बाकी यस, बनता है। इसलिए तो हमें बचपन से ही प्रार्थना करना सिखाया जाता है, ये मत करो, डू दिस डू दैट, ये करो वो ना करो, ये सब सिखाया जाता है। और इसमें हम बड़ों की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जो आजकल कई बार मुझे लगती है हम नेग्लेक्ट करने लगे हैं, कि हमें कब कहाँ कैसे बिहेव करना है उनके सामने, क्योंकि उस समय तक बच्चे का माइंड डेवलप नहीं होता। कई बार हम लोग ये, अगेन एज मैं स्कूल में हूँ तो मैं बच्चों में देख सकती हूँ, आप तो एज टीचर्स मतलब जो बड़े हैं, हाँ, बाकी हम सभी बड़े लोग भी बड़े अपनी भाई अपनी तरह बहन, से देखते बड़े होंगे, भाई बहन तो के हम तौर कई पे बार वो बिना रियलाइज किए हम उसको करते जा रहे हैं। ऐसे भी हमारी सोशल मीडिया ने बहुत कुछ ओपन करके रख दिया है, और उसके ऊपर से हमारा व्यवहार भी अगर ऐसा होता है तो वो बच्चे के लिए फिर तो थोड़ा सा हम तो वही है सबको कि सोच मतलब समझ कर, अनजाने में की गई गलती, बच्चे की तो गलती होगी ही, और उसके आसपास जो बड़े हैं उनके भी उनके भी भागीदार उसमें कहीं हम राइट भी भागीदार होंगे, तो राइट उसको हम ध्यान दें और और गलत ना करें। गलत हाँ, बस ना ये एक करें। लाइन खत्म होने से पहले एक लाइन मुझको मिल गई, वो कि अर्जुन का कैरेक्टर वाज ऑफ सेंटलीनेस, बट सेंटलीनेस शुड नॉट बी मिस इंटरप्रेटेड एज कावर्डलीनेस या एज कावर्ड पर्सन। तो वो कावर्ड ना रहे, उसकी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इस पे मुझे एक कहानी याद आ रही है, पर मुझे लगता है अगली बार ठीक है, कहीं क्या उसको उसका कहें। मेरे को कोड बता दो कुछ ऐसा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। इसमें हमने एक बार डिस्कस किया, एक बार क्षमा शोक की उस भुजंग को इसकी जिसके पास कहानी गरज है, बताना। हाँ बताऊंगी, और इस बात पे और शोभा देती है, डन। लेकिन अगली बार कहेंगे। मुझे लगता है इतना सुनना पर्याप्त होगा, जिससे आपका कमेंट भी मिलता रहे। सभी लोग, नीतिका, सीता और कुछ लोगों के कुछ कुछ कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ, कहीं आपके नाम चूक रही हूँ। मैं कभी बैठकर फुर्सत से सारे नाम लिखकर भी कहूँगी, पर आपका माँ मुझे कहना बहुत सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप प्रेम देते लेते रहिए, और अर्जुन की तरह गुडाकेश बनकर, ध्यान लगाकर कर्म में लगे रहिए, विवेक का प्रयोग करिए। श्री कृष्णम शरणम मम।